बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस 6.2 को मुकम्मल ही सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और इंशाल्लाह आज 10 के 10 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस जो है वक्त पर आपके पास आसानी के साथ पहुंच सकें। मजीद ये कि मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं ताकि उस पर मैं वीडियो अलग से बनाकर अपलोड कर दूं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा मौजूद है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे आपको इक्वेशन एक दी हुई है, कह रहा है उसका क्या मालूम करना है, हमने सॉल्यूशन सेट हमने मालूम करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए सॉल्यूशन सेट, तो इसका मतलब क्या करना होता है, हमने उसको सिंप्लीफाई करना होता है और जो भी हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर x वेरिएबल दिया हुआ है तो हमने क्या करना होगा, उसकी वैल्यू को फाइंड करना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ इसमें नज़र आ रही होगी, एक चेंजिंग नज़र आ रही होगी। आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ये लाइन नज़र आ रही होंगी, दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स, ये लाइनें क्या हैं, क्या ये ब्रैकेट है या कुछ और है? तो स्टूडेंट्स, ये है मोड, इसको कहते हैं मोड कहा जाता है इसको। तो हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले मोड को ख़त्म करना होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, मोड इसने दे दिया है और इसने अंदर हमें दिया है 2x+1 जो कि बराबर है 6 के। हमने देखें इसमें क्या करना होता है, ये आप अच्छे से समझ लें, मोड को ख़त्म करना होता है। देखें, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन मैंने उतार दिया। अब आप समझें कि मोड हमने ख़त्म कर दिया। मोड हमने ख़त्म कर दिया तो क्या होगा, 2x+1 तो आएगा हमारे पास वैसा का वैसा, ठीक है। अब देखें, कोई चीज़ ऐड होती है तब भी फ़र्क पड़ता है इक्वेशन पर, कोई चीज़ ख़त्म होती है तब भी फ़र्क पड़ता है। अब हमने इसको ख़त्म किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इक्वल के उस तरफ जो भी हमारे पास नंबर मौजूद होगा हम क्या करेंगे, वहाँ पर प्लस लिख देंगे, माइनस लिख देंगे और उसके साथ वो नंबर दोबारा लगा देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? जस्ट हमें ये करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। यानी कि मोड जब ये ख़त्म होगा, इक्वल के इस तरफ जो भी हमारे पास नंबर होगा हमने क्या करना होगा, उसके साथ ही प्लस और माइनस की निशानी लगा देनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मतलब इसका ये हुआ कि ये जो 2x+1 जो पहले सिर्फ और सिर्फ 6 के बराबर था, अब ये 2x+1 अब ये प्लस के 6 के बराबर है, साथ में ये माइनस के 6 के भी बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में लिख लेंगे। एक तरफ हम प्लस वाला पार्ट लिख लेंगे और एक तरफ हम जो है माइनस वाला पार्ट लिख लेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर ये इस तरह से कर लिया है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, एक पार्ट लिख लेते हैं कि 2x+1 बराबर है 6 के। ये हमने प्लस लिख लिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर माइनस वाली लिख देते हैं कि 2x+1 बराबर है माइनस के 6 के। ये इस तरह से हमने लिख दिया, अलग अलग लिख दिया। अब हमने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको। 2x हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा, 6 भी हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस का 1 है, इक्वल के वहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1, ठीक है। 2x बराबर है 6 में से जब 1 जाएगा हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 5। तो x हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, x हमारे पास 5 बच जाएगा वैसा का वैसा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के इस तरफ आके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, यहाँ पर भी हमने वही करना होगा। ये 2x हमारे पास यहीं पर रहेगा, माइनस का 6 पहले से मौजूद था, ये प्लस का 1 है, इक्वल के यहाँ जाके ये क्या करेगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये 2x हमारे पास दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 1 है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 7। लास्ट स्टेप में हम आ जाते हैं। लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस का 7 यहाँ पर मौजूद रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। दोनों साइड पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। स्टूडेंट्स, हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। देखिए, आपको यहाँ नज़र आ रहा है 5x माइनस का 12, दोनों साइड पर मोड है, लेकिन आगे इसने यहाँ पर दिया है कि वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, यानी कि x की जो वैल्यू है वो होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू का ताल्लुक होल नंबर से होना चाहिए। अब हमें मालूम है होल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से होल नंबर्स होते हैं, चलते रहते हैं, ये होते हैं। यानी कि इसके कहने का मकसद क्या है कि x की जो वैल्यू है वो इस तरह के किसी नंबर की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होगा जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो अब देखें, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन आपके पास उतर चुका है। हमने क्या करना है, हम इसके मोड को ख़त्म कर देंगे। मोड जब इसका ख़त्म हो जाएगा, अब देखें क्या होगा, ये मोड ख़त्म हो जाएगा तो दोनों साइड पे ये इक्वल किस तरफ 7 है, अब ये क्या बन जाएगा, ये प्लस और माइनस का 7 बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, देखें
यहाँ पर हमारे पास अब ये दो तरह का क्वेश्चन बन चुका है, एक है प्लस वाला, एक है माइनस वाला। नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं कि हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे, एक तरफ हम प्लस वाली इक्वेशन लिख देंगे और एक तरफ हम माइनस वाली इक्वेशन लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइड पर इक्वेशंस में उतार चुका हूँ, एक तरफ प्लस वाली एक तरफ माइनस वाली। सिंप्लीफाई करना इसको हमें मालूम है, बिल्कुल आसान है। ये माइनस का 12 है, इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का 12 बन जाएगा, तो 5x इसके बराबर आएगा। देखें 7 में 12 प्लस करेंगे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 19 और x इज़ इक्वल टू, देखें ये 5 जो है इक्वल के उस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 19 के नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। इस तरफ हम आ जाते हैं, 5x हमारे पास नहीं रहेगा वैसा का वैसा, ये माइनस का 12 है, इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, ये प्लस का 12 बन जाएगा, तो ये 5x किसके बराबर होगा, 12 में से 7 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 5। तो x किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, x आएगा 5/5 के बराबर, क्योंकि ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमने क्या करना है। अब हमारा आंसर जो है ये आंसर नहीं है। अब देखें क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि x की वैल्यू जो है उसका ताल्लुक होना चाहिए होल नंबर से, और इन दोनों x में आपको होल नंबर से ताल्लुक वाला सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आ रहा है जो कि हमारे पास 1 लिखा हुआ है। ये इसका होल नंबर से ताल्लुक नहीं है, होल नंबर से ताल्लुक इसका होगा। तो हमने क्या करना होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे कि सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट में ब्रैकेट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 1 को लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें इस क्वेश्चन में आपको मोड जो दिया हुआ है, मोड के दरमियान इसने अपॉन यहाँ पर दे दिया है। तो इसमें क्या है, परेशानी की कोई बात नहीं, बिल्कुल ये वैसे सॉल्व होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था। अब देखें ये 2x अपॉन में 7 आ जाएगा वैसा का वैसा। मोड को हम ख़त्म कर देंगे, मोड ख़त्म होगा तो हमारे पास ये जो 12 है ये प्लस का भी बन जाएगा और माइनस का भी बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमें अच्छे से मालूम है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम है, एक साइड पे हमने क्या करना होता है, एक साइड पे हमने x की वैल्यू लिखनी होती है प्लस वाली, और दूसरी साइड पे हमने क्या करना होता है, ये 2x अपॉन 7 ये इस तरफ आ जाएगा माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, एक तरफ इक्वेशन प्लस की आ गई, एक तरफ इक्वेशन माइनस की आ गई। सॉल्व ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा। यहाँ पर ये 7 डिवाइड कर रहा है, इक्वल के वहाँ जाकर क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये करेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 2x किसके बराबर होगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 84। यहाँ हमारे पास 2 मौजूद है, यहाँ पर 84 मौजूद है। 2 के टेबल से 84 को जब हम काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 42। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू इस तरफ। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। 2x यहीं पर रहेगा, माइनस का 12 भी यहीं रहेगा, ये जो 7 डिवाइड कर रहा है इस तरफ जाके ये करेगा मल्टीप्लाई। तो 2x किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा माइनस के 84 के। इस तरफ प्लस की कहानी चल रही थी हमारे पास, इस तरफ माइनस वाली चलेगी। तो यहाँ पर भी वही पैटर्न, यहाँ पर भी वही तरीका फॉलो होगा। केस 2 से ये 84 को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -42। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास यहाँ पर भी x की वैल्यू। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट जो होगा हमारा आ जाएगा माइनस का 42। क्योंकि देखें पहले हमने माइनस की रखनी है, इसलिए होगी क्योंकि माइनस का नंबर छोटा होता है, हमें मालूम है। तो छोटे का नंबर को हम पहले लिखेंगे, माइनस का 42 और जो है प्लस का 42। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह है, हमने इसको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखें हम क्या करते हैं, पहले मोड को हम सॉल्व कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मोड जब ख़त्म होगा हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस और माइनस का 8, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, वो भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। एक तरफ जो है हम प्लस की इक्वेशन रखेंगे और एक तरफ जो है हम माइनस की इक्वेशन रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक तरफ प्लस की इक्वेशन मैंने लिख दी है, एक तरफ माइनस की इक्वेशन लिख दी है। सॉल्व बिल्कुल ये उसी तरीके से होगा जिस तरह से हम करते हैं कि 2x + 1। अब देखें 3 यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, इक्वल किस तरफ जाएगा, ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये करेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 2x + 1 ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 24 के। अच्छा, अब 2x हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा, 24 भी आ जाएगा वैसा का वैसा, ये प्लस का 1 है, इक्वल किस तरफ जा कर क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये करेगा यहाँ पर जाके माइनस। तो 2x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 23 के, और जो है 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये करेगा डिवाइड। अब 23 के टेबल में 2 आता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है 23/2।
अब देखिए हमने क्या करनी है, अब ये जो माइनस वाली साइड है हमने इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। हमने क्या करना होगा, देखें ये डिवाइड यहाँ पर कर रहा है, इक्वल के यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो 2x + 1 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -24 के। अब ये 2x यहीं पर रहेगा, -24 भी यहीं रहेगा, ये प्लस का 1 इक्वल के उस तरफ जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, 2x इसके बराबर आ जाएगा, 2x आ जाएगा -25 के बराबर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, -25 होगा, और अपॉन में ये जो 2 है ये इस तरफ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी इस x की भी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट इसका सॉल्यूशन सेट लिखना होगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारा आएगा -25/2 और जो है साथ में 23/2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें इस क्वेश्चन में हमने क्या दिया है, इसने इक्वेशन हमारे सामने मौजूद है। आगे इसने दे दिया है कि वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x का जो ताल्लुक़ है नेचुरल नंबर, यानी कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमें मालूम है नेचुरल नंबर स्टूडेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, और क्या ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव कभी भी नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा आंसर कोई नेगेटिव आता है तो वो सॉल्यूशन सेट हमारा नहीं होगा, हमारा सॉल्यूशन सेट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अब देखें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास इस बार यहाँ पर -8 आ चुका है। हमने क्या करना होगा, ये -8 को हम इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, तो ये मोड के साथ 5x - 3 इसको हम लिख देंगे फ़िलहाल वैसा का वैसा। 4 यहाँ रहेगा, -8 उस तरफ जाएगा, ये बन जाएगा +8। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 5x - 3 मोड हो जाएगा क्लोज, और 4 में 8 प्लस करेंगे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12। अब देखें पिछले कुछ सवाल जो थे वो इस तरह से आ रहे थे, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इसने चेंजिंग कर दी है। अब हमने क्या करना है, वैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। मोड को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये जो 12 है ये बन जाएगा प्लस का और साथ में माइनस का। नेक्स्ट स्टेप हम अच्छे से जानते हैं, हमने क्या करना होगा, इक्वेशंस को 2 हिस्सों में तकसीम करना होगा। एक तरफ जो है प्लस की इक्वेशन लिखेंगे और दूसरी तरफ माइनस की इक्वेशन। अब देखें स्टूडेंट्स, दोनों तरफ मैंने इक्वेशंस लिख दी हैं, एक तरफ प्लस की है एक तरफ माइनस की है। पहले हम इसको सॉल्व करवा लेते हैं। 5x यहाँ रहेगा वैसा का वैसा, -3 इक्वल के उस तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा +3। 5x यहाँ रहेगा, 12 में हम 3 को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 15। अभी देखें ये 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के इस तरफ आएगा, ये करेगा यहाँ पर डिवाइड, तो 5 से 15 को हो जाएगा कैंसिल, तो 5 3 होता है 15। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर जो है यानी कि x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी 3। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, यहाँ भी वही स्टेप फॉलो होगा। -12 हमारे पास मौजूद है, ये -3 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा +3 बन जाएगा, तो 5x जो है किसके बराबर आ जाएगा, 5x बराबर आ जाएगा -9 के। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये करेगा यहाँ पर डिवाइड, इससे ज़्यादा आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास बन जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू। अब देखें हमने करना क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इसने कहा था कि x को जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और नेचुरल नंबर इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ यही है जो आपको यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है। हम यहाँ इस तरह से लिख देते हैं कि 3 जो है यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर है, बट आगे हम ये भी लिख देते हैं कि बट -9/5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, उसका ताल्लुक़ नहीं है नेचुरल नंबर से। इस तरह से हम लिख सकते हैं, और आगे हम इस तरह से लिख देते हैं कि सॉल्यूशन सेट जो है इसका वो हो जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ 3। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ये स्टेप ना भी लिखें तो भी ठीक है, आपका आंसर फिर भी सही हो जाएगा। लेकिन क्या है, लिख देंगे तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। बहरहाल हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मौजूद है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो होने हैं जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किए थे, तो इसलिए क्या है, किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखें -3 यहाँ पर इसने दे दिया है, हम क्या करेंगे, इसको इक्वल के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 5x + 1 जो है अपॉन में 7 है, और दोनों साइड पर हमारे पास मोड हैं, तो ये हो जाएंगे वैसे के वैसे, और 8 में हम 3 कर देंगे प्लस।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 11 और इक्वल के इस तरफ हमारे पास जो था 5x अपॉन में +1 और अपॉन में 7, ये आ जाएगा वैसा का वैसा। अब देखें हमने क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप अच्छे से जानते हैं। मोड को हम ख़त्म कर देंगे। मोड जैसे ही हमारे पास ख़त्म होगा, इक्वल के उस तरफ उसका असर होगा और वो क्या होगा कि इक्वल के वहाँ जो भी नंबर होगा वो प्लस और माइनस के साथ हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमें अच्छे से मालूम है, एक साइड पर हम प्लस की इक्वेशन को लिखेंगे, दूसरी साइड पर हम माइनस की इक्वेशन लिखते हैं। अब देखें दोनों साइड पर इक्वेशन उतार दी है मैंने, एक तरफ प्लस इक्वेशन है, एक तरफ माइनस की इक्वेशन है। किस तरह से सॉल्व होगी, बिल्कुल आसान है। 5x + 1 ये रहेगा वैसा का वैसा, 7 यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, इक्वल किस तरफ जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो 5x + का 1 बराबर आ जाएगा 77 के। ये 1 यहाँ प्लस कर रहा है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, ये जाकर करेगा माइनस, तो 5x हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 76 के। तो 5 भी यहाँ पर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के उस तरफ जाएगा ये करेगा डिवाइड, ये इससे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो x की वैल्यू जो थी हमारे पास आ जाएगी 76 अपॉन में 5। अब इक्वल के आ जाते हैं हम दूसरी साइड, यहाँ पर माइनस का नंबर है तो ये किस तरह से होगा, ये भी बिल्कुल सेम वही पैटर्न फॉलो होगा कि 5x + का 1 बराबर है माइनस के 11 के, और ये 7 जाकर ये करेगा उससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 5x + का 1 बराबर आ जाएगा माइनस के 77 के। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5x ये प्लस का 1 है, इक्वल के वहाँ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1, तो 5x जो है हमारा वो बन जाएगा माइनस का 78। और जो है लास्ट स्टेप में हम आ जाते हैं, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी माइनस का 78, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल के इस तरफ आएगा, ये यहाँ पर डिवाइड करेगा, इससे ज़्यादा आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही हमारी यहाँ पर x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारा आ जाएगा, पहले हम लिख देते हैं माइनस वाली रकम को कि माइनस का 78 अपॉन में 5, और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है 76 अपॉन में 5। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना होगा, ये प्लस का 2 जो है इसको इक्वल के उस तरफ भेजना होगा। बाकी सारा तो स्टूडेंट्स बार बार हमारे पास वही चीज़ आ रही है जो पिछले क्वेश्चंस में आ चुकी हैं। तो हमने क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ हमारे पास मौजूद है 2x + का 3 अपॉन में हमारे पास 4 है, ठीक है, और दोनों तरफ हमारे पास जो है मोड मौजूद हैं। ये 7 आ जाएगा वैसा का वैसा, ये प्लस का 2 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये जाएगा बन जाएगा माइनस का 2, तो 7 में से 2 जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5, नीचे हमारे पास मौजूद है 4 और ऊपर हमारे पास है 2x + का 3 और यहाँ पर हमारा मोड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें जानते हैं कि अच्छे तरीके से कि मोड जो है हम उसको कर देंगे ख़त्म। तो मोड जब ख़त्म होगा तो 2x + 3 अपॉन में 4 वो बराबर आ जाएगा प्लस और माइनस के 5 के। अब हमने अगला स्टेप अच्छे से जानते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या करना होता है, एक तरफ हम प्लस की इक्वेशन को उतारेंगे और एक तरफ माइनस की इक्वेशन को। अब देखें, एक तरफ प्लस की इक्वेशन मैंने उतार दी है, एक तरफ माइनस की इक्वेशन उतार दी है। पहले हम क्या करते हैं, एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं कि 2x + 3 बराबर है 5 के। ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इक्वल के यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर रहा है करेगा, तो 2x + 3 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 के बराबर। अब हम आ जाते हैं 3 पर। 3 हमें मालूम है यहाँ पर कर रहा है प्लस, इक्वल के वहाँ जाएगा ये करेगा जाकर माइनस, तो 2x हमारा बराबर आ जाएगा 17 के। x की वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं, 17 जो है अपॉन में 2 आ जाएगा क्योंकि ये 2 कर रहा था मल्टीप्लाई, इससे ज़्यादा आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ पर हमने क्या करना होगा, सेम बिल्कुल वही तरीका फॉलो करना होगा कि 2x + 3 माइनस का 5, ये 4 जो है इक्वल के इस तरफ चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में जाकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जाकर माइनस का 20, और जो है प्लस का 3 हमारे पास मौजूद था, ये प्लस का 3 ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। तो 2x हमारा बराबर आ जाएगा किसके, माइनस के 23 के, और x के बराबर हमारे पास है माइनस का 23। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के यहाँ पर आके करेगा डिवाइड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी। दोनों साइड पर x की वैल्यू आ गई हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आपके पास आ गई हैं। तो सॉल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे माइनस वाली वैल्यू कि माइनस का 23 अपॉन में 2 और साथ में 17 अपॉन में
2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें इसने मोड दे दिया है, यहाँ पर दिया 3x + 6 अपॉन में 12 है, यहाँ +1 है इक्वल का 3, ये तो हमें मालूम है। आगे इसने दे दिया वेयर x बिलोंग्स टू z। अब ये z क्या है स्टूडेंट्स, ये होता है इंटीजर्स, ये हमें अच्छे से मालूम है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं कि हमें मालूम है, ये प्लस माइनस के नंबर होते हैं, यानी कि प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर एक साथ जो होते हैं ये वाले। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जो है प्लस में आए या माइनस में आए वो हमारा इंटीजर्स के ही बराबर आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्यूशन के बाद दोबारा उतार चुका हूँ, आपके सामने मौजूद है। हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे सिंप्लीफाई करना है। 3x + का 6 है अपॉन में 12 है, दोनों साइड पर जो है मोड मौजूद हैं, ये रहेंगे वैसे के वैसे, और ये प्लस का 1 इक्वल के वहाँ जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 2 बच जाएगा, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा 3x + का 6, और यहाँ पर भी हमारे पास मोड आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अच्छे से हम जानते हैं, मोड को हमें ख़त्म करना होगा। तो 3x अपॉन में 12 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस और माइनस के 2 के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एक तरफ हम प्लस की इक्वेशन उतार देंगे और दूसरी तरफ माइनस वाली। अब स्टूडेंट्स देखें, दोनों तरफ मैं इक्वेशंस को उतार चुका हूँ, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3x + का 6, 2 मौजूद रहेगा, 12 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो 3x + का 6 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 के बराबर। प्लस के 6 को अब हम वहाँ पर इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं, तो 24 के साथ आ जाएगा माइनस का 6। तो 3x किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 18 के बराबर, और x किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3 जो है मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल के यहाँ पर आके इससे डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 6। ठीक है ना, 3 6 हो गया 18, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, यहाँ हमने क्या करना होगा, इस माइनस वाली इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करवाना होगा। तो 3x + का 6 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई करेगा 12 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x + का 6 बराबर आएगा माइनस के 24 के। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, -24 मौजूद रहेगा, ये प्लस का 6 है, इक्वल किस तरफ जाएगा, ये बनेगा माइनस का 6। तो 3x जो है किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा माइनस के 30 के बराबर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। x की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है, -30 पर इस तरह मौजूद रहेगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, इस 3 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा। तो x हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x हमारा आ जाएगा माइनस का 10। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या है, देखें, एक तरफ माइनस का 10 है, एक तरफ प्लस का 6 है। हमने मालूम है, हमें पहले हमने माइनस की वैल्यू लिखनी होती है, उसके बाद हमने प्लस की वैल्यू लिखनी होती है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आ गई है चेंजिंग किस तरह की आई है। देखें, हमारे पास जो है मोड अब आ गया राइट साइड पर, और ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट साइड पर। तो अब देखें, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है, जब इस तरह के क्वेश्चंस में ये चेंजिंग इस तरह की हो जाती है, तो इस यानी कि राइट साइड वाली चीज़ लेफ्ट साइड पर आ गई और लेफ्ट साइड वाली राइट साइड पर, तो बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से है जिस तरह से मिसाल के तौर पर x = 6 और 6 = x, बात दोनों एक ही हैं। तो हमने क्या करना होगा, अब हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं कि 7x + का 8, ठीक है, दोनों साइड पर हमारे पास मोड है, किसके बराबर है, 3/2 के। बात समझ में आ रही है। देखें, वो कहते हैं ना, कान एक तरफ से पकड़ा जाए या दूसरी तरफ से पकड़ा जाए, पकड़ना हमें कान ही है। तो बिल्कुल ही उसी तरह वही वाली एग्जाम्पल यहाँ पर लगेगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अच्छे से जानते हैं। मोड को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। मोड जब ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास जो है इस इक्वल के इस तरफ प्लस और माइनस का 3/2 हमें नज़र आएगा। अब हमने क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में एक तरफ हम प्लस की इक्वेशन लिखेंगे और दूसरी तरफ माइनस की।
अब देखें, एक तरफ मैं प्लस की इक्वेशन उतार चुका हूँ, एक तरफ माइनस की इक्वेशन उतार चुका हूँ। सॉल्व किस तरह से होगी हमें मालूम है। 7x जो है ये किसके बराबर है, ये है 3/2 के बराबर। प्लस का 8 था, ये इस तरफ इक्वल के चला जाएगा, तो ये जाकर यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 8। तो 7x किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए वही क्रॉस वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ वाली रकम यहाँ वाली से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले देखें नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ वाली रकम यहाँ से मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आएगा 3, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 8 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 16। तो 7x जो है बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा माइनस का 13/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, माइनस जो है 13 आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। 2 भी हमारे पास पहले से मौजूद था, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल किस तरफ आकर ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये करेगा यहाँ पर डिवाइड। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी माइनस का 13 और अपॉन में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 14। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हम आ जाते हैं इक्वल के इस तरफ, यहाँ हमारे पास मौजूद क्या है, यहाँ हमारे पास मौजूद है 7x जो है, जो कि इक्वल है किसके, माइनस के 3/2 के। ये प्लस का 8 है, इक्वल किस तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 8। तो हमने क्या करना होगा, अब हमने इसका एलसीएम बिल्कुल इसी तरीके से निकालना होगा कि 2 जब के सबसे पहले देखें यहाँ 1 है, 1 जब माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास माइनस का 3 आएगा। ये 2 जब माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16। तो 7x बराबर किसके हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बराबर हो जाएगा माइनस के 19 और अपॉन में 2 के। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। x की वैल्यू मज़ीद आगे क्या निकलेगी, माइनस 19 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल किस तरफ आके ये करेगा डिवाइड, तो डिवाइड के बाद ये आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 19 और अपॉन में 14। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास जो है x की वैल्यू आ गई है, आपके सामने लिखी हुई मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन सेट लिखना होगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारा क्या है। अब देखें, एक तरफ हमारे पास माइनस का 13 है, एक तरफ हमारे पास माइनस का 19 है। तो हमने यहाँ पे क्या करना होगा, पहले जो छोटी रकम है हम उसको लिख लेंगे कि यानी कि माइनस का 19 अपॉन में 14 और साथ में माइनस का 13 अपॉन में 14। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि आज की इस वीडियो का और आज की इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, आज की इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास इसने दिया, सबसे पहले मोड इसने दे दिया और दे दिया 2x माइनस का 3 अपॉन में इसने दिया हमें यहाँ पर 5, मोड यहाँ पर क्लोज हुआ और इक्वल किस तरफ हमारे पास मौजूद था 5। ये माइनस का 12 है, इक्वल किस तरफ चला जाएगा, ये प्लस का 12 बन जाएगा। यहाँ पर मज़ीद ये किस तरह से सॉल्व होगा, या 2x जो है माइनस के 3 के साथ ये आ जाएगा वैसा का वैसा, अपॉन में हमारे पास 5 है, दोनों तरफ जो है मोड मौजूद है। 5 में हम 12 को प्लस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 17। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मोड को हम कैंसिल कर देंगे। मोड कैंसिल होगा तो हमारे पास जो है इक्वल के उस तरफ क्या चेंजिंग आएगी स्टूडेंट्स, ये प्लस और माइनस का 17 बन जाएगा। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना होगा, दोनों साइड्स पर प्लस और माइनस वाली इक्वेशंस लिखनी होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइड पर प्लस और माइनस वाली इक्वेशंस में उतार चुका हूँ। हम क्या करते हैं, पहले इस वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं कि 2x माइनस का 3, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17 और ये 5 जो यहाँ डिवाइड कर रहा है इक्वल को उस तरफ चला जाएगा तो ये करेगा यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई। तो 2x माइनस का 3 किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, 17 जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 85 और 2x किसके बराबर आएगा, 85 रहेगा वैसा का वैसा। ये माइनस का 3 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा प्लस का 3 बन जाएगा। तो 2x हमारा बराबर आ जाएगा 88 के। x की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या निकालनी पड़ेगी, 88 है अपॉन में 2 है, मल्टीप्लाई वाला 2 इस तरफ आ गया। अब ये दोनों जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी यहाँ पर 44। ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है। अब हम आ जाते हैं इक्वल के इस तरफ। यहाँ भी ये किस तरह से सॉल्व होगा कि 2x माइनस का 3 आ जाएगा वैसा का वैसा, माइनस का 17 आ जाएगा और ये 5 जो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इक्वल किस तरफ आके मल्टीप्लाई करेगा। तो 2x माइनस का 3 ये हमारे पास बराबर आ जाएगा माइनस के 85 के। आगे हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे कि 2x बराबर होगा माइनस का 85 के, ये माइनस का 3 है, इक्वल किस तरफ आएगा प्लस का 3 बन जाएगा। तो 2x किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, 85 में से जब 3 चला जाएगा हमारे पास बच जाएगा माइनस का 82। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा,
माइनस का 82 होगा, अपॉन में हमारे पास 2 होगा। ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 41। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसकी भी वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसका सॉल्यूशन सेट लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन सेट, जो कि बराबर है माइनस के 41 और साथ साथ प्लस का 44। तो स्टूडेंट्स ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझा दूं, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, चाहे बोर्ड्स के पेपर हों, चाहे आपके स्कूल्स के पेपर हों, कोई भी आपका टेस्ट हो। मेरी पूरी कोशिश होती है कि बेहतरीन राइटिंग में अच्छे से अच्छे अंदाज में आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊँ, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चन का वो अच्छे से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और उम्मीद है आपका उस कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो भी गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमारी इस वीडियो का, आज की एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो स्टूडेंट्स लाजमी इसको लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने बच्चों को हमारी वीडियोज़ जो है पसंद आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।